कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका न्यू टॉपिक जीएसजीके में। मैं हूं खुशबू मिश्रा। दोस्तों, आज है 8 नवंबर 2024, और 8 नवंबर 2024 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को हम कवर करेंगे। आप वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न है, हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, 6 नवंबर को। हाल ही में युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 6 नवंबर को मनाया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, जापान। हाल ही में जापान देश ने लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसेट अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण में मंजूरी दी है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश। हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए 35% नौकरी आरक्षण को मंजूरी दी है। अगला प्रश्न है, हाल ही में एनटीपीसी ने किसके साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, ओएनजीसी के साथ। हाल ही में एनटीपीसी ने ओएनजीसी के साथ मिलकर नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त उद्यम बनाया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ब्राजीलियन ग्रां प्री जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मैक्स वर्स्टैपन। हाल ही में मैक्स वर्स्टैपन ब्राजीलियन ग्रां प्री जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने पुस्तक स्पीकिंग विद द नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म का विमोचन किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, रामचंद्र गुहा। अगला प्रश्न है, हाल ही में माया संधू को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, मोल्डोवा। अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो हाल ही में शारदा सिन्हा का निधन हुआ है, वे गायिका थी। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, लद्दाख में। हाल ही में लद्दाख में पहले पोलो स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, 47वें। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसए के 47वें नंबर के राष्ट्रपति के रूप में जीत दर्ज की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अलेक्जेंडर ज्वेरेव। हाल ही में अलेक्जेंडर ज्वेरेव पेरिस मास्टर्स 2024 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 कहाँ शुरू हुआ है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, दुबई में। हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य और पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024 दुबई में शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने। हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रियल टाइम इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर ट्रैकिंग शुरू की है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, भारत ने। हाल ही में भारत देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, हाल ही में कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, अवनीश सरकार। अगला प्रश्न कह रहा है, नागालैंड के नव घोषित मेलुरी जिले में मुख्य रूप से कौन सी जनजाति निवास करती है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, पोचुरी नागा। नागालैंड के नवघोषित मेलुरी जिले में मुख्य रूप से पोचुरी नागा जनजाति निवास करती है।
अगला प्रश्न है, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना अभ्यास 2024 का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, हरियाणा के अंबाला में। अगला प्रश्न कह रहा है, किस श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, लाइव एक्शन लघु फिल्म। लाइव एक्शन लघु फिल्म श्रेणी में फिल्म सनफ्लावर वेयर द फर्स्ट वंस टू नो ने 2025 ऑस्कर के लिए अर्हता प्राप्त की है। अगला प्रश्न कह रहा है, इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन कहां लॉन्च किया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, लेह लद्दाख में। इसरो ने नवंबर 2024 में भारत का पहला एनालॉग अंतरिक्ष मिशन लेह लद्दाख में लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, एनालॉग अंतरिक्ष मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो राइट आंसर हो जाएगा बी, अंतरिक्ष वातावरण की नकल करना और जीवन सहायक प्रणालियों का परीक्षण करना। अगला प्रश्न है, सितंबर 2024 में 15वां भारत अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, आर्चर्ड कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर इडाहो यूएसए में। अगला प्रश्न है, निंगोल चक्कोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर में किस समुदाय का त्योहार है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, मैतेई। निंगोल चक्कोबा पारंपरिक रूप से मणिपुर के मैतेई समुदाय का त्योहार है। अगला प्रश्न कह रहा है, 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव के पद को किसने संभाला है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी, राजेश कुमार सिंह ने। 1 नवंबर 2024 को भारत के रक्षा सचिव का पदभार राजेश कुमार सिंह ने संभाला है। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस भारतीय राज्य का गठन हुआ था? तो भाषाई आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश भारतीय राज्य का गठन हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस तारीख को कर्नाटक को आधिकारिक रूप से पुनर्गठित किया गया और मैसूर से इसका नाम बदला गया है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न कह रहा है, कौन सा राज्य प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस मनाता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी, कर्नाटक। कर्नाटक राज्य प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को राज्योत्सव दिवस मनाता है। अगला प्रश्न है, केरल का गठन किन 3 क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो केरल का गठन कोचीन, मालाबार और त्रावणकोर को मिलाकर किया गया था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है, हरियाणा 1 नवंबर 1966 को किस राज्य से अलग होकर बना था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए, पंजाब। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब राज्य से अलग होकर बना था। अगला प्रश्न है, अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान किस नदी के तट को दियों से रोशन किया गया था? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी, सरयू। अयोध्या में 2024 दीपोत्सव के दौरान सरयू नदी के तट को दियों से रोशन किया गया था और लगभग 25 लाख से अधिक दियों को जलाया गया था। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। यह क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर यह क्लास आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल से आपको मदद मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।